भस्मासुर की कथा। एक समय की बात है जब देवता और असुर पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। महत्वाकांक्षी और अभिमान से भरा हुआ वह अजेय बनना चाहता था। इसे प्राप्त करने के लिए उसने विनाश और परिवर्तन के सर्वोच्च देवता महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। वर्षों तक भस्मासुर ने अविचल ध्यान के साथ ध्यान किया, महादेव का नाम जपते हुए और महान कष्टों को सहन करते हुए। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसने स्वर्ग को हिला दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम क्या वरदान चाहते हो? तो भस्मासुर ने कहा। भस्मासुर ने अपने धूर्त इरादों को छुपाते हुए श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने स्वभाव से बंधे हुए महादेव ने अनिच्छा से वरदान दे दिया। भले ही उन्हें संभावित खतरे का आभास हो, अपनी नई शक्ति के साथ भस्मासुर का अहंकार अनियंत्रित हो गया। वरदान का परीक्षण करते हुए उसने अपने आसपास की हर चीज को भस्म करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर उसने सोचा, अगर मैं महादेव को ही नष्ट कर दूंगा तो मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। इस भयावह विचार के साथ भस्मासुर ने महादेव की ओर रुख किया और उनके सिर पर अपना हाथ रखने का प्रयास किया। खतरे को भांपते हुए महादेव भाग गए। पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए महादेव भस्मासुर के साथ लगातार उनका पीछा करते हुए भाग गए। महादेव को संकट में देखकर ब्रह्मांड के संरक्षक श्रीहरि ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। श्रीहरि ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो अद्वितीय सौंदर्य और कृपा से युक्त एक स्त्री थी और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। मोहिनी के दिव्य आकर्षण से मंत्रमुग्ध राक्षस क्षण भर के लिए महादेव की खोज करना भूल गया। मोहिनी मुस्कुराते हुए भस्मासुर के पास पहुंची और बोली, हे पराक्रमी, तुम कौन हो और तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? उसकी सुंदरता पर मोहित भस्मासुर ने सेखी बगारी। मैं भस्मासुर हूँ और मेरे पास अपने हाथ के स्पर्श मात्र से किसी को भी भस्म करने की शक्ति है। लेकिन अब हे मोहिनी, मैं तुम्हारे द्वारा मोहित हो गया हूँ। मुझसे विवाह करो और साथ मिलकर हम ब्रह्मांड पर राज करेंगे। मोहिनी ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं खुशी से तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मुझे ऐसे पुरुष पसंद हैं जो नृत्य कर सकते हैं। क्या तुम मेरी चाल से मेल खा सकते हो? उसे प्रभावित करने के लिए उत्सुक भस्मासुर सहमत हो गया। मोहिनी ने सुंदर नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें मंत्रमुग्ध करने वाली और जटिल थीं। मंत्रमुग्ध होकर भस्मासुर ने उसके हर कदम की नकल की। जैसे जैसे नृत्य अधिक जटिल होता गया, मोहिनी ने अपना हाथ उठाया और उसे
अंतिम सुंदर गति में अपने सिर पर रख लिया। बिना सोचे समझे भस्मासुर ने उसके हाव भाव की नकल की। जिस क्षण उसका हाथ उसके सिर पर लगा, उसके वरदान की शक्ति प्रभावी हो गई। अपने अहंकार और दूरदर्शिता की कमी के कारण भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। जैसे ही भस्मासुर की राख हवा में बिखरी, श्री हरि ने अपना दिव्य रूप पुनः प्राप्त कर लिया और महादेव जो दूर से देख रहे थे प्रकट हुए और अपना आभार व्यक्त किया। श्री हरि, आपकी करुणा और बुद्धि ने एक बार फिर ब्रह्मांड को बचा लिया है। इस तरह हरिहर ने भस्मासुर को समाप्त करने के लिए यह लीला की और महादेव को उनके ही वरदान से बचाया। मित्रों, इसी तरह की कथा और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।